सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखिए। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करता है। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2? हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहां जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था, ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा की आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा की आंख का आंसू देखा, देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की भाग्यशाली को देता है,
खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंद आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए। ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी। भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है। और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता। और गरीब के घर में 3-3, 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता। आंसू नहीं आता गरीब के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है। क्या होगा, और उसके घर में 3-3, 4-4 लड़की होगा। क्या होगा, क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है। क्या होगा, और उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया। नहीं रोता क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी। महाराज वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाता है।